हेलो डियर लर्नर्स, आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या, इसकी रचना क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। तो प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसकी रचना तथा सिद्धांत लिखिए। और शायद इसके साथ आपका एक अंकित प्रश्न भी जोड़ के आ सकता है। अंकित प्रश्न को आपको व्हीट स्टोन की सहायता से ही हल करना होता है। तो यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है, इसको हम समझेंगे। एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन थे। इन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था की थी जिसके द्वारा किसी चालक में प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। यानी हम व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु का जो फिगर है वो हम यहाँ पे रचना में समझेंगे। रचना क्या है, इसमें एक आपका समांतर चतुर्भुज की तरह बनता है। इसमें आपको प्रतिरोधों को इस तरह से संयोजित किया जाता है कि वो चतुर्भुज के रूप में होते हैं। यहाँ पर जैसे आप ध्यान से देखेंगे ए बी सी डी ए, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण होंगे, एक AC और दूसरा विकर्ण BD। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, AC वाला जो विकर्ण है इसके साथ एक हमने विद्युत सेल को लगाया है E को। ठीक है, ये प्लस वाला टर्मिनल हो गया, ये माइनस वाला टर्मिनल हो गया, और इसी के साथ एक कुंजी लगी हुई है K1। ऐसे ही विकर्ण BD पर एक धारा मापी लगी हुई है G और इसके साथ कुंजी K2 लगी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस परिपथ को पूरा करने के लिए आपको कुंजी K1 को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप कुंजी K1 जोड़ेंगे तब इसमें धारा I बहना शुरू हो जाएगी। धारा जैसे ही आपकी I बिंदु A पर पहुंचेगी तब यहाँ पर धारा का विभाजन हो जाएगा और धारा हमारी I1 और I2 में विभाजित हो जाएंगी। I1 धारा हमारी बिंदु A से B की ओर प्रवाहित होगी, ऐसे ही I2 धारा हमारी बिंदु A से D की ओर प्रवाहित होगी। ये हमारा प्रतिरोध P लगा हुआ है और ये हमारा प्रतिरोध R लगा हुआ है। ये Q और ये S, ये हमारे प्रतिरोधों के नाम हैं। अब यहाँ पर व्हीट स्टोन ने यह बताया कि आप इसको इस तरह से समायोजित करोगे जो हमारे प्रतिरोध लगे होते हैं कि जो कुंजी K2 को भी अगर हम दबा दें, यानी कुंजी K2 को भी हम यहाँ पे पूरा कर दें, तो इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि विक्षेप का मान 0 होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब इसमें जो भुजा BD वाली है, यानी विकर्ण BD में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बिंदु A से B तक जाने वाली जो धारा है I1, वही हमारी बिंदु B से C तक जाने वाली धारा हो जाएगी। यानी BC वाली जो भुजा है उसमें भी हमारी धारा क्या बहेगी, I1। ठीक है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारी जो धारा A से D के लिए जा रही थी I2, वही धारा हमारी अब इसमें तो बहेगी नहीं क्योंकि इसमें विक्षेप का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संतुलन की अवस्था यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी D से C के लिए धारा क्या हो जाएगी, I2। ठीक है, तो इस स्थिति में या संतुलन की स्थिति में जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज में 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संलग्न भुजाएं हमारी कौन सी हो गई, ये AB और BC हो गई। तो यानी P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा, AD बटे DC, यानी R बटे S। यही हमारा क्या कहलाएगा, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो यहाँ से अगर आप व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सरल है, P बटे Q बराबर R बटे S। यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज में लगे हुए प्रतिरोधों की संतुलित अवस्था में, ये जरूर लिखना पड़ेगा, संतुलित अवस्था में उस समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाएं हमारी कौन सी हो गई, AB और BC। इनमें जो हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं वो कौन से हैं, P और Q।
P/Q, ठीक है। ऐसे ही AD और DC, इनमें हमारे प्रतिरोध कौन से लगे हुए हैं, R और S, यानी R/S, यानी संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। यही आपको सिद्धांत में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने लिख दिया है, आपको हमेशा याद रखना है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसमें लगे धारामापी, यही तो है हमारी धारामापी, इसका पाठ्यांक 0 होता है, कोई भी पाठ्यांक निकल के नहीं आता, यहाँ पे विक्षेप 0 निकल के आता है। ये बहुविकल्पीय के लिए भी आपको याद रखना है। अगर आपको इसको प्रूव करना हो तो प्रूव करने के लिए देखो भाई, बंद पास का नियम जो हमने पढ़ा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं पढ़ा है, किरचॉफ के नियम नहीं पढ़े हैं वैद्युत परिपथ संबंधी, तो आप वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहां से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। यहाँ पर हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगा रहे हैं, बंद पास का नियम भी इसको कहते हैं। बंद पास ABDA में लगा रहे हैं, बंद पास कौन सा, ABDA, इसमें अगर हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL कहते हैं। तो KVL से हमने आपको बताया था, बंद पास नियम ये कहता है कि उस बंद पास में बहने वाली धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके सेल में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी समेशन IR बराबर समेशन E। अब यहाँ पर बंद पास ये हो गया हमारा, अब इसमें बहने वाली धारा I1 इंटू में प्रतिरोध क्या है हमारा P, I1P माइनस में I2R, ये इसके विपरीत दिशा में, इसीलिए हम क्या लेते हैं माइनस का I2R बराबर 0। यहाँ से I1P बराबर क्या आ गया, I2R, समीकरण 1 डाल देंगे। ऐसे ही बंद पास लेंगे हम BCDV, ये वाला बंद पास लेंगे, इसमें भी हम KVL से लगाएंगे, तो यहाँ भी हमारा समेशन IR बराबर समेशन E, यानी I1Q और माइनस का I2S बराबर 0, I1Q बराबर I2S, ये हमारी समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1/2 कर दोगे आप, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, I1P/I1Q बराबर I2R/I2S, I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 से I2, तो यहां से हमें फाइनली प्रूफ हो गया P/Q बराबर R/S। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, इसकी रचना क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।